हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यह वीडियो उन सभी माता पिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वह विद्यालय जाते हैं। उन्हें इस प्रक्रिया का पता होना बहुत ही आवश्यक है कि क्या जिस तरीके से बच्चे सीखते हैं उसी तरीके से सिखाया जा रहा है या किसी गलत मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। अगर गलत तरीके का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों के दिमाग पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक पूरी सीरीज़ चलेगी जिसके माध्यम से आप बच्चों के विकास के बारे में जानेंगे। ये देखिए, बच्चा छोटा सा बच्चा है और अपने आराम से लेटा हुआ है, सो रहा है। मूर्त वस्तुओं के साथ अंत्यक्रिया करके। मूर्त वस्तुओं का मतलब है जो वस्तुएं दिखती हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें पकड़ सकते हैं, जिन्हें बच्चा अपने हाथ से पकड़ सकता है, मुंह में दे सकता है, खा सकता है, मतलब मूर्त वस्तुएं जो दिख रही हैं, ऐसी वस्तुओं के साथ अंत्यक्रिया करके सीखता है। बच्चा अमूर्त वस्तुओं से नहीं सीखता, जो उसे दिखता नहीं है वो नहीं सीखेगा। अब उससे कहो कि ऐसी रिंग होती है, वो नहीं जानेगा क्या रिंग है। अब उसने ये हाथ में पकड़ ली, ये रिंग है, तो अब वो जान गया ये रिंग, अच्छा ये होती है रिंग। तो इस तरीके से ये देखो डाल रहा है, ये अपना आराम से इसमें एक एक करके क्रम से लगा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ सीख रहा है, ये क्रमबद्धता सीख रहा है। पहले बड़ा, छोटा, उसे छोटा, उसे इस तरीके से बच्चे मूर्त वस्तुओं के साथ अंत्यक्रिया करके सीखते हैं, नंबर एक। और दूसरी बात है शिक्षण संबद्ध वातावरण द्वारा। जो बच्चों को हमें सिखाना है उसी तरीके का उनके आसपास वातावरण उत्पन्न करें। अब ये देखिए, ये इनकी शिक्षिका हैं, ये किस तरीके से सिखा रही हैं कि देखो ये कुछ सिखा रही हैं। ये लड़की है, इधर इधर क्या कर रही है, इधर ये देखो ड्राइंग कर रही है। ये बच्चे गिनतारा से खेल रहे हैं, ये और कुछ कर रहा है, ये लड़का कुछ मैम से पूछ रहा है। तो ये सारे बच्चे आपको लग रहे होंगे कि ये ऐसे ही बैठे हुए, मैम अपना इधर डांस कर रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये मनोवैज्ञानिक तरीके से सीख रहे हैं। इन पे इनके दिमाग पे ना कोई प्रेशर है और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चों को बिना किसी प्रेशर के उन्हें शैक्षणिक समृद्ध वातावरण द्वारा सिखाना चाहिए। अब आगे देखेंगे हम, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक। मतलब वैज्ञानिक का मतलब है कि वैज्ञानिक खोज करते हैं नई चीज़ की, इसी तरीके से बच्चा भी खोज करता रहता है, कुछ ना कुछ खोजता रहता है। उसमें इतनी क्रियाशीलता होती है कि वो 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, कुछ चीज़ पकड़ता, कहीं इसे नोचा उसे फाड़ा। वो क्या करता है, ये किस लिए कर रहा है, उसकी ये मूल प्रवृत्ति है। और इसी मूल प्रवृत्ति के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ही बच्चा सीखता है। अगर बच्चा शांति से बैठा हुआ, लेटा हुआ, तो समझ लो कि वो उसका मानसिक विकास है वो ठीक नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए बच्चे को कैसा होना चाहिए, बहुत क्रियाशील। तो क्रियाशीलता द्वारा बच्चे क्या करते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब देखो इसने ये क्या, पहले छोटी रिंग डाली, फिर बीच में छोटी डाल दी, फिर ऊपर से बड़ी डाल दी, फिर ये लगा रहा, फिर से लगाएगा तो ये ठीक लगा लेगा, यानी कि इसकी बिल्कुल अच्छे से सेट कर देगा, बार बार लगाएगा तो ये इसकी खोज कर लेगा, ये क्या है, इसमें ये खेल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ अपने कर रहा है, सीख रहा है कुछ ना कुछ। समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके सीखना। ये देखो, ये लड़की इसको बता रही है कि ये क्या है, इसमें ग्लोब में कुछ बता रही है, तो इसको पता है तो ये इसको बता रही। अभी आप बताओ, बच्चे को टीचर बताए या माता पिता बताएं तो उसमें कम इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अपने साथी, जो उसके साथी विद्यार्थी हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से सीखता है। तो बच्चों को बच्चों में खेलने दें, ये नहीं कि अपने घर में बंद कर लिया भाई, उधर नहीं खेलने देंगे, उनके साथ नहीं, तो ये गलत है, उनके बच्चों के दिमाग को बहुत गलत प्रभाव डालता है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। अब अनुकरणीय व्यवहार होता है, बच्चे नकल करते हैं, नकल मार के सीखते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे आपने जिस तरीके से बैठे तो उस तरीके से वो भी बैठेंगे, आप जिस तरीके से बात करोगे उस तरीके से वो भी बात करेंगे। तो ये भाषा विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुकरण की। तो बच्चों के सामने मानक भाषा का अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, जिससे कि उनका भाषा विकास प्रभावित ना हो, अच्छी तरीके से उनका भाषाई विकास हो, जो कि उनके आगे के जीवन के लिए उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बच्चे कैसे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा, नकल मार के। अनुकरण का मतलब होता है नकल मार के, एक दूसरे की नकल करके। समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। समवयस्क मतलब अपने साथी, अपनी उम्र के साथी
हैं उनके साथ उनसे पूछ के उनसे सीखेंगे, जो वो जानते हैं वो उनको बताएंगे, और बच्चा जानता दूसरा बच्चा वो उसको, वो जानता है उसको, तो ऐसे ग्रुप में बच्चे सीखते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बच्चा नन्हा वैज्ञानिक, ये देखो कुछ खोज कर रहा है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। और ये देखो ये बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके शैक्षणिक समृद्ध वातावरण में, ये देखो ओ जी ये सब पकड़ के छू के देखते हैं बच्चे, गाड़ी चला के देखते हैं, तो इस तरीके से सीखते हैं। अब ये नहीं कि आपने उसे कलम पकड़ा दी और लो छोटा आ बनाओ, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वो सीखेगा नहीं, है ना। तो बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मूर्त वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करके, है ना। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम दूसरी चीज़ के बारे में जानेंगे।